हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फ्री सपोर्ट में दोस्तों। फ्री सपोर्ट यूट्यूब चैनल जो है एजुकेशन में आपको सपोर्ट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके एजुकेशनल जो भी डाउट है उसको क्लियर करता है दोस्तों। आज हम जानेंगे कि हमारी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है और जो भी हमारे टेंथ के जो एग्जामिनेशन है, ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन है, किस तरीके से हम उसमें प्रिपरेशन करते हैं और आफ्टर ट्वेल्थ किस तरीके से हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं नीट वगैरह की, एंड टेंथ के बाद जो हमारे गवर्नमेंट जॉब आती है उसके प्रिपरेशन में हम लग जाते हैं दोस्तों। मोस्टली हमको देखने को मिला है जब हम पढ़ाई करते हैं उस टाइम पे, सपोज एट्थ में जब जाते हैं हम, तो एट्थ स्टैंडर्ड में क्या होता है, एट्थ में हम हमारी एजुकेशन को जो है वो थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ते हैं कि नहीं यार एट्थ स्टैंडर्ड में मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मुझे थोड़ा सीरियस हो जाना है क्योंकि आगे क्या है, टेंथ है। टेंथ जो है वो हार्ड है, वो समझने में हमको बहुत बड़ी भूल करते हैं हम दोस्तों। जरूरी नहीं है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही पढ़ रहे हैं, टेंथ में हमको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं इसलिए हम पढ़ाई करें, ऐसा हमारा सोच नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमको प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करनी है सिक्स से दोस्तों। किसी भी अगर आप गवर्नमेंट एक्सट्रीम में जाना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपको सिक्स स्टैंडर्ड से ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा माइंड में नहीं लाना है कि टेंथ स्टैंडर्ड में मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं इसलिए मुझे अभी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप सिक्स स्टैंडर्ड से अपने प्रिपरेशन को जारी करिए, सिक्स सेवन्थ में इसी माइंड सेट से करिए कि मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तय प्रिपरेशन करनी है या एंट्रेंस एग्जाम को इसी का क्लियर करना है। इसी माइंड सेट से एट्थ में पढ़िए, इसी माइंड सेट से नाइन्थ में पढ़िए, इसी माइंड सेट से टेंथ में भी पढ़िए। इसके बाद आपकी जर्नी आती है इलेवेंथ। इलेवेंथ में भी हम थोड़ा सा हो जाते हैं यार नेक्स्ट ईयर ट्वेल्थ है, अभी तो ये इलेवेंथ है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि हमारी जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं यहीं से। बेसिक 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 स्टार्ट होके ही ये सारी जर्नी है हमारी। फिर आ जाता है हमारा ट्वेल्थ। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड जो है वो, टेंथ और ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट थिंग्स है मैं मानता हूँ, बट इसकी जो बेसिक नींव जो तैयार होती है वो यहीं से होती है दोस्तों। आपको यहाँ से सीरियस हो जाना है एकदम अपने लाइफ में। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको ट्वेल्थ और टेंथ को माइंड में रख के खाली मुझे टेंथ में अच्छे नंबर लाने हैं, ट्वेल्थ में अच्छे नंबर लाने हैं, इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी है। आपको ये माइंड सेट रखना है कि मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, मुझे गवर्नमेंट प्रिपरेशन करनी है, मुझे इस माइंड सेट से पढ़ाई करना है, मुझे नॉलेज लेनी है, मुझे इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, एग्जामिनेशन क्रैक करनी है, वो माइंड सेट से आप पढ़ाई करिए। अगर ये जर्नी है हमारी ये फुल्ली कि हमारे सिक्स स्टैंडर्ड से ही हम इस प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, जैसे कि हमारा जो गोल है हमने सेट किया है उस गोल को अचीव करने के लिए दोस्तों, जरूर से हमको इसमें सक्सेस मिलेगा दोस्तों। अब क्या होता है इस बीच, ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं कुछ जो पढ़ने के उसमें है, वो तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमन मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई अब ये यहाँ तक है, सिक्स टू ट्वेल्थ, ये हमारा सीरियस पीरियड आता है सिक्स टू ट्वेल्थ। अब होता क्या है, कुछ स्टूडेंट हमारे यहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कहाँ पे, टेंथ स्टैंडर्ड, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है और ट्वेल्थ भी क्या है हमारा बोर्ड एग्जाम है। इसमें ड्रॉप आउट हो जाते हैं हमारे बच्चे। जो मेजर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, हमारे अपना जो भी जॉब के थ्रू वो जाते हैं या फिर बिजनेस की तरफ जाते हैं या उन जॉब करने के पढ़ाई छोड़ के और वो कमाने लग जाते हैं, वो बच्चे जो है मेजर जो क्विट करते हैं एजुकेशन को टेंथ और ट्वेल्थ में करते हैं। टेंथ में एक अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए, दूसरा अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फर्स्ट स्टैम्प में ही आउट हो जाते हैं या सेकेंड स्टैम्प में, और अगर थर्ड स्टैम्प की बात करें, थर्ड अटेम्प्ट में अगर कोई फेल हो गया उसके बाद तो वो पढ़ाई को छोड़ ही देता है परमानेंट, और फिर करता क्या है, वो पूरी लाइफ जो है वो उसकी लाइफ जो रहेगी बेचारे की, वो कोई न कोई ही वर्कर का या फिर किस तरीके से मतलब बोझा ढोने का उस तरीके के काम में वो लग जाता है फिर कंटिन्यू। मैं चाहता हूँ कि ये ना करें दोस्तों। आपको अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, कोई सब्जेक्ट सपोज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए, कोई बात नहीं, आप फिर से रिपीट एग्जाम दीजिए। हो सकता है आपको साइंस में दिक्कत हो सकता है आपको मैथ में दिक्कत हो सकता है आपको इंग्लिश में दिक्कत हो।
कौन से सब्जेक्ट में मुझे समझ में नहीं आ रही है या कौन से सब्जेक्ट की वजह से मेरा ये फेल्यूर हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, और उस सब्जेक्ट में मुझे क्या समझ में नहीं आ रही है उस डीपली तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगा दोस्तों। सो हमको ये चीज़ों पे ध्यान रखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट है और क्यों हो रहा है ये फेल्यूर बार बार, उस पर हमको फोकस करके उसको लर्न करके आगे बढ़ना है दोस्तों। हमारी एजुकेशन को हमको क्विट नहीं करना है और हमको पढ़ाई छोड़नी नहीं है दोस्तों। अब ये मेजर जो हमारा जो फेल्यूर है 10th के बाद, क्योंकि क्या होता है कि पहला ही बोर्ड एग्जाम रहता है और स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बैठता है, कुछ घर की भी मजबूरियां रहती है, कुछ एजुकेशनल वो रहता है जिसकी वजह से वो पढ़ाई को जारी नहीं कर पाता है दोस्तों। सो अगर आप 10वीं में पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो ऐसा कभी ना करें, 12th में पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो ऐसा भी नहीं करें। आपको यहाँ कंटिन्यू रखनी है आपकी जर्नी एजुकेशन की, और इसको कंप्लीट करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई फेल्यूर स्टूडेंट है जो 10वीं में 12वीं में बार बार फेल हो रहा है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को उन तक शेयर कीजिए आप भी, जैसे कि मैं उनको इस जर्नी में हेल्प कर सकूं और उनको एजुकेशन को छोड़ने से बचा सकूं दोस्तों। सो आप प्राइवेट फॉर्म भर के अभी भी आपके पास चांस है, पढ़ाई करते करते जॉब करते करते आप पढ़ाई कंटिन्यू अपना कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और अपनी जो सर्कल में नीडी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं जॉब करते करते 10th के बाद या 12th के बाद वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और इस जर्नी को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो उनके तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनको हमसे कांटेक्ट करने के लिए बताइए, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे इसमें दोस्तों, उनकी पढ़ाई को कंप्लीट करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।